हेलो स्टूडेंट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में अभी बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये चैप्टर हमने पूरी तरह से सीख लिया है। उसके आगे हम सेकंड और थर्ड चैप्टर ना लेते हुए साइबर लॉ चैप्टर ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है। और सेकंड थिंग कि जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बार बतानी पड़ेगी, थोड़ा डीप नॉलेज देना पड़ेगा। इसलिए हम साइबर लॉ चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि आपके यूनिट टेस्ट 1 के प्रैक्टिस टेस्ट जो है पहली, उसके लिए काम आएगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट साइबर लॉ। तो गाइज आपको पता है आजकल के दौर में हर कोई डेबिट कार्ड यूज़ करता है, नेट बैंकिंग यूज़ करता है, या जीमेल अकाउंट, फेसबुक सब सब यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ होता है। तो आपने बहुत सारा देखा हो गया कि कभी कभी आपका जीमेल अकाउंट हैक होता है, फेसबुक अकाउंट हैक होता है, आपके नेट बैंकिंग थ्रू आपके पैसे चोरी जाते हैं, या कभी कभी आपको फ़ोन आता है कि आपका ओटीपी दे दो ताकि हम आपका अकाउंट होल्ड रन कर सके। तो ओटीपी के थ्रू आपके बैंक से पैसा लिया जाता है, चुराया जाता है। देन कभी कभी फेसबुक पे या किसी इंस्टाग्राम पे आप अपना इमेज डालते हो, तो वहाँ पे किसी और का चेहरा लगा के उस इमेज को बिगाड़ा जाता है, उस इमेज को किसी गैर तरीके से यूज़ किया जाता है। ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये बहुत सारी जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंटरनेट बूम में आया है, तब से ये चीज़ें बहुत सारी होने लगी है। तो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं लीगली कुछ प्रोटेक्शन, मतलब लीगली उस चीज़ों से बचने के लिए कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, उस चीज़ों को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। सॉरी बच्चों। तो उसके लिए कुछ लॉ बना है, उसको नाम दिया है, टर्म दिया है साइबर लॉ। साइबर मतलब पूरी तरह से जो कि इंटरनेट थ्रू जितनी भी एरिया है इंटरनेट से, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड जो कुछ, मतलब नॉट नॉट मतलब सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, नॉट ओनली इंटरनेट, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट यूज़ होता है, उसको भी उसको कवर किया जाता है। सो गाइस, व्हाट इज द साइबर लॉ? साइबर लॉ की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? साइबर लॉ इज द एरिया ऑफ लॉ दैट डील्स विद द इंटरनेट रिलेशनशिप टू टेक्नोलॉजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट इंक्लूडिंग कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ भी टेक्नोलॉजी हो या इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हो, जैसे कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, वो सब चीज़ें साइबर लॉ के अंडर उन्होंने रेगुलेट की है। तो मतलब क्या है उसका? तो साइबर लॉ इज अ पार्ट ऑफ द ओवरऑल लीगल सिस्टम दैट डील्स विद द इंटरनेट, साइबर स्पेस एंड देयर रिस्पेक्टिव लीगल इश्यूज. Cyber law covers a fairly broad area encompassing several subtopics, including freedom of expression, access to and usage of the internet, and online privacy. तो बच्चों, जैसे साइबर लॉ के अंडर क्या आता है कि आपका आप जब सोशल मीडिया यूज़ करते हो, वहाँ पे कुछ प्राइवेसी होनी चाहिए या कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सॉरी बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। कुछ चीज़ें आपको उसके क्या बोलते हैं, हम उसको एक टर्म यूज़ करेंगे कि आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उस चीज़ों से, कि आप या आगे जाके सपोज आपका कुछ चीज़ों का गैर तरीके से यूज़ हुआ, तो उसको आप कोर्ट में लीगली डिपेंड कर सको। उसके लिए जो कुछ लॉ बना है उसको क्या बोलते हैं? साइबर लॉ बोलते हैं। उसमें आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इनकम्पासिंग किया होना है उन्होंने। तो साइबर लॉ दो है बच्चों। एक साइबर लॉ पहला आईटी एक्ट बना था 2000 में, और उसका नेक्स्ट वर्जन बना था, मतलब उसमें कुछ अपग्रेडेशन किए गए थे, वो बना था 2008 में। तो हम सबसे पहले देखते हैं आईटी एक्ट 2000, जिसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ किए। गाइज एक बात ध्यान में रखो, ये पूरा चैप्टर थियोरेटिकल है, आपको कुछ सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? और पढ़ के आगे जाके, जैसे आप इंटरनेट का अभी ऑलमोस्ट हर कोई एक बंदा मोबाइल हो या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उससे इंटरनेट का यूज़ दिन में बहुत सारे आवर्स करता है। तो आपको भी ये टर्म्स समझा लेने हैं कि आगे जाके आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ या
आपसे आपके हाथ से कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वो लॉ क्या है, उस लॉ के अंडर क्या क्या आता है, और उस साइबर क्राइम के टर्म्स कौन से हैं, वो भी आपको इस चैप्टर में सीखने मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो IT Act 2000 attempts to change outdated laws and provides ways to deal with the cyber crimes। तो we need such a law। तो उसके कुछ पॉइंट्स है IT Act 2000 के, तो कौन से? पीपल कैन परफॉर्म ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट थ्रू क्रेडिट कार्ड विदाउट फेयर ऑफ मिसयूज। तो किस लिए भाई वो लॉ किस लिए बना है कि पीपल जो ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेट थ्रू, वो उसका मिसयूज ना हो। द IT Act offers the much needed legal framework so that the information is not denied legal effect, validity or enforceability. Slow, solo, solo, sorry, solely on the ground that is in the form of electronic records। ठीक है, कि मतलब आपको एक लीगल बैकग्राउंड मिले, आईटी आईटी एक्ट के अंदर एक लीगल बैकग्राउंड मिले, लीगल फ्रेमवर्क मिले कि आप वो उसको डिपेंड कर सके। इन द व्यू ऑफ अ ग्रो इन द ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेशन कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, द एक्ट सीक्स टू empower a government departments to accept filing, creating and retention to official document in a digital format। साइबर लॉ के से एक बहुत बड़ा फायदा क्या हुआ, आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट के वक्त ऑनलाइन होते हैं। जैसे इस साल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के अंडर ऑनलाइन हुई। वो ऑनलाइन होते वक्त वो क्यों सिक्योरली रन हुई, क्योंकि साइबर लॉ का प्रोटेक्शन उनके पीछे था। मतलब किसी ने भी बंदे ने साइबर अटैक या हैकिंग करने की कोशिश की होती तो उसको बड़ी से बड़ी सज़ा इस साइबर लॉ की वजह से मिलती। तो इसीलिए गवर्नमेंट के अभी ऑनलाइन बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी ऑनलाइन मिलते हैं, क्योंकि साइबर लॉ का बैक सपोर्ट उनको मिला है कि आगे जाके कोई इस वेबसाइट पे कुछ क्राइम करे, इस वेबसाइट को हैक करे तो उसको सज़ा मिलेगी। उसकी वजह से वो वेबसाइट अभी अच्छी तरह से रन होने लगी है। तो गाइज कुछ इथिक्स रहते हैं, कुछ मॉरल्स रहते हैं, जैसे आपने लाइफ में भी रहता है, आपको भी पता है, तो वैसे इथिक्स नेट यूज़ करते वक्त भी रहता है, इथिक्स एंड मॉरल। तो इथिक्स क्या है? इथिक्स ऑल्सो कॉल्ड मॉरल फिलोसॉफी इन द डिसिप्लिन कंसर्न विद दैट इज मॉरली गुड एंड बैड, राइट और रॉन्ग। मतलब कि आप इथिक्स क्या है कि आपको डिसाइड करना है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जैसे आप लाइफ में डिसाइड करते हो तो नेट यूज करते हो भी आपको है इथिक्स संभालने हैं बच्चों। साइबर लॉ यही सिखाता है कि इथिक्स क्या है, कि लॉ के अंडर आप जब नेट यूज करते हो तो कुछ इथिक्स है कि आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आप जो कुछ कर रहे हो नेट पे उसमें से राइट कौन सा है, उसमें से रॉन्ग कौन सा है, उसमें से गुड कौन सा है, उसमें से बैड कौन सा है। ये जो कुछ टर्म है उसको बोला जाता है एथिक्स। मॉरल्स क्या है? द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। दस द मॉरल आर डिकाइड बाय द सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, वाइल इथिक्स आर चूजन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। से मॉरल क्या है? मॉरल एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी जिसको चूज करती है, मतलब पूरा एक समाज जो चूज करता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो बिहेवियर सेट करता है उसको बोला जाता है मॉरल। और एक इथिक्स क्या है? एक इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड है इथिक्स। ठीक है बच्चों, एक इंडिविजुअल पर्सन चूज करता है कि उसको क्या करना है, उसके रूल के लाइफ के रूल्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर में आप क्या सीखेंगे कि साइबर यूज़ करते मतलब इंटरनेट यूज़ करते हो क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द डूज एंड डोंट्स ऑफ द साइबर वर्ल्ड। तो यहाँ पे अभी साइबर क्राइम कौन से हैं, कौन से साइबर क्राइम्स है उसका एक सम एग्जांपल्स दिए हैं। तो कंप्यूटर क्राइम इज अल्टरनेटिवली रेफर्ड एज अ साइबर क्राइम, ई क्राइम और हाईटेक क्राइम। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो कंप्यूटर पे अभी कंप्यूटर पे नेट चलाता है, मोबाइल पे नेट चलाता है अभी, तो उसको क्या बोला जाता है? जो कुछ क्राइम उसके अंदर होता है उसको क्या बोला जाता है? साइबर क्राइम, ई क्राइम और हाईटेक क्राइम। Computer crime is an act performed by a knowledgeable computer user, sometimes referred as a hacker, who illegally browse or steals a company और इंडिविजुअल प्राइवेट इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि सपोज एक बंदा है, उसने आपका गूगल का पासवर्ड हैक कर लिया,
मतलब चुरा लिया और आपके जीमेल पे या एनी आपके ईमेल अकाउंट पे जाके कुछ चेंजेस किए या फेसबुक पे जाके कुछ चेंजेस किए, मतलब जो बंदा इलीगली आपके अकाउंट पे जाके कुछ चेंजेस करता है उसको बोला जाता है हैकर। मतलब वो चेंजेस भी कर सकता है इस डेटा में, आपके डेटा में कुछ हैक भी कर सकता है, मतलब कुछ चीज़ें चुरा भी सकता है। और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं करता, ग्रुप ऑफ पर्सन भी रहते हैं, उनको बोला जाता है हैकर्स। मतलब एक बंदा भी ये चीज़ें कर सकता है या 2 3 4 5 बंदे मिलके भी ये चीज़ें कर सकते हैं। सो साइबर क्राइम सिर्फ यही यूज़ नहीं, साइबर क्राइम में यही टर्म यूज़ नहीं होती या यही चीज़ें नहीं होती। तो साइबर क्राइम कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज दैट आर ट्रेडिशन इन नेचर सच एज थेफ्ट, फ्रॉड, फ्रॉजरी, डिफेमेशन एंड मिसचीफ, ऑल ऑफ विच आर सब्जेक्ट टू इंडियन पिनल कोड। मतलब इंडियन पिनल कोड में जो कुछ चीज़ें डेटा चोरने के लिए या चीज़ें चुराने के लिए या मिसबिहेवियर के लिए या फॉर्जरी के लिए यूज़ हुई है, वो सब चीज़ें साइबर क्राइम में सपोज आपने की कंप्यूटर क्राइम में, तो उसको लीगली बैन किया गया है अंडर द साइबर क्राइम। तो एग्जाम्पल कौन से साइबर क्राइम के, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। तो बच्चों सॉफ्टवेयर प्राइवेसी मतलब क्या कि सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा बच्चों कि आपने पहले एक सीडीज आती थी, पिक्चर की सीडी आती थी, वो उसको आप राइट करके डुप्लीकेट बना के आप खुद होके तैयार करते थे। जो ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी रहता है कि सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज़ें लाइसेंस कॉपी रहती है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है एक लाइसेंस कॉपी, लेकिन आपको सबको पता है कि आप पायरेटेड यूज़ कर रहे हो। मतलब क्या है कि ओरिजिनल लाइसेंस कॉपी से उसकी एक डुप्लीकेट सीडी या डीवीडी बना के उसको मार्केट में बेचना, मतलब उस चीज़ की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, मतलब वो क्या हो गया, एक प्राइवेसी हो गया। और मतलब सॉरी कि सॉफ्टवेयर पायरेसी इज नथिंग बट कॉर्पोरेट वायलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय ओरिजिनली बाय एन इंडिविजुअल और सॉरी बच्चों थोड़ी सी तबीयत खराब है। सो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज नथिंग बट द कॉपीराइट वायलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड ओरिजिनली बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। मतलब जो कुछ सॉफ्टवेयर है, या सपोज आपका एक स्कूल एडमिशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और एक लाइसेंस कॉपी रहती है, जो कुछ बंदा वो सॉफ्टवेयर बनाता है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल को बेचता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ बनाया है तो वो सबके लिए बनाया है, लेकिन वो सब लाइसेंस कॉपी है। उस सेम कोड यूज़ करके आपने दूसरा सॉफ्टवेयर भी बनाया या सेम सीडीज़ को आपने राइट करके अपने डेस्कटॉप पे या दूसरे के डेस्कटॉप पे चलाया, तो वो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी हो गया। व्हेन यू डाउनलोडेड अ कॉपी ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल डाउनलोडिंग गेम्स फ्रॉम अ फाइल शेयरिंग वेबसाइट विदाउट पेइंग फॉर इट, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। सबको पता है, आप बहुत सारे लोग अभी कुछ मूवीज़ भी गूगल पे ढूंढ के डाउनलोड करते हो, वो क्या होगी, एक तरीके से प्राइवेसी हो गई। वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी है, जो विदाउट लाइसेंस कॉपी ऑफ आपके विदाउट लाइसेंस कॉपी आप सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पे या आप लैपटॉप पे रन करते हो, वो एक तरह की सॉफ्टवेयर प्राइवेसी हो गई। सेकंड क्राइम है अनऑथराइज एक्सेस। गेनिंग एक्सेस विदाउट यूजर परमिशन इज नोन एज अनऑथराइज एक्सेस। तो अनऑथराइज एक्सेस क्या है, जैसे फेसबुक में आपको ना बताते हुए आपके फ्रेंड ने आपका पासवर्ड डाल के आपके फेसबुक में जाके कुछ डेटा अल्टर किया, कुछ डेटा चुराया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनगेनिंग एक्सेस। दिस इज टिपिकली पॉसिबल व्हेन द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सर्विस इज परचेज थ्रू द लीगल एंड मतलब sorry authorized means the granting access right to the resources which is related to information security and computer security and to access control in a particular sector। सो आप सपोज लाइसेंस कॉपी करोगे तो आपको उसमें एक क्या बोलेंगे हम, एथोराइजेशन आप दे सकते हो, मतलब आपके यहाँ से कोई डेटा चुराएगा नहीं और लीगली आप सपोर्टेड रहोगे। ठीक है बच्चों, तो अटेम्प्टिंग टू गेट इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल, बैंक अकाउंट, इंटेलेक्चुअल और एनी अदर पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसे मैंने आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया। ठीक है, सो सम एग्जांपल है अनऑथराइज्ड एक्सेस के, हैकिंग फाइनेंशियल बैंक अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पैसा चुराने के लिए, स्टीलिंग ऑर्गेनाइज एंड इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन, इलीगल मॉनिटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओन बाय अदर यूजर, इलीगल यूज एंड ब्रेक ऑफ लॉगिन पासवर्ड, जैसे फेसबुक का मैंने बताया। ठीक है, ये हो गया अनऑथराइज्ड। बच्चों नाम से ही पता चलता है
कि अनऑथराइज एक्सेस क्या है, कॉपीराइट वायलेशन। और कॉपीराइट इज अ लीगल राइट दैट गिव्स द क्रिएटर ऑफ अ लिटरली आर्टिस्ट म्यूजिकल और अदर क्रिएटिव वर्क द सोल राइट टू पब्लिश एंड सेल दैट वर्क। जैसे आपका सपोज आपने एक बुक लिखा और वो बुक का किसने जेरोक्स करके मार्केट में और खुद के नाम से बेचा, तो वो क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया बच्चों। जैसे हम मूवीज़ की सीडी ओरिजिनली बहुत महंगी रहती है, उसको कुछ आप पायरेटेड करके लाते हो, राइट करके लाते हो, तो मतलब वो एक तरह से क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट क्या रहता है, हर एक बंदे ने किया हुआ क्रिएशन का एक ये रहता है, ऑथराइजेशन रहता है। जैसे कॉपीराइट ओनर्स हैव द राइट टू कंट्रोल द रिप्रोडक्शन ऑफ देयर वर्क इंक्लूडिंग द राइट टू रिसीव द रॉयल्टी पेमेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। जैसे कॉपीराइट का सिंबल भी पता है आपको, सी। तो कॉपीराइट वायलेशन पता चला बच्चों कि जो कुछ चीज़ों पे सी या कॉपीराइट लिखा है, कुछ बंदे का खुद का एक प्रोडक्शन है, खुद का एक कुछ इनिशिएटिव मतलब क्रिएशन है, या खुद का म्यूज़िक है, खुद का कुछ आर्टिस्ट किया हुआ चीज़ें है, उनको एज इट इज़ जेरोक्स करके एज इट इज चुरा के वैसे ही उसका प्रोडक्शन करना, मतलब कॉपीराइट वायलेशन हो गया बच्चों। नेक्स्ट मीन्स क्रैकिंग एक्टिविटी सच एज डिसेपर कोड्स और पासवर्ड एंड ब्रेकिंग द सिक्योरिटी सिस्टम और लीगल reason is a called cracking. The cracker will use a program or script known as a crack that has been written specifically to do what they are hoping to achieve. मतलब जैसे अभी पासवर्ड हैक करना है फेसबुक का और आपने आपके फ्रेंड को बताया नहीं, तो फ्रेंड क्या करेगा, गूगल पे जाएगा। एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, ऐसा कुछ गूगल पे मौजूद नहीं है, कि गूगल पे जाएगा और गूगल से सम कोड चुराएगा कि पासवर्ड कैसे ओपन करते हैं किसी को ना बताते हुए। वो कोड आपके पीसी पे आपके फेसबुक के सेटिंग में जाके सोर्स कोड में जाके डाउनलोड करेगा और वहाँ से आपका फेसबुक का पासवर्ड क्रैक कर सकता है। मतलब कौन सा भी सॉफ्टवेयर हो, कौन सा भी वेबसाइट हो, वहाँ पे जाके वो सॉफ्टवेयर या वो कोड, वो वेबसाइट ओपन करने के लिए वो कोड वहाँ पे इंस्टॉल करेगा और उससे आपकी सिक्योरिटी क्रैक करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उस एक्टिविटी को क्रैकिंग। तो नेक्स्ट क्राइम इज साइबर बुली और साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इज अ क्रिमिनल प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल यूजेस द इंटरनेट टू सिस्टमेटिकली हैरेस और थ्रेटन समवन। मतलब सपोज सामने वाले को डराना है, सामने वाले को डराने के लिए जब इंटरनेट का यूज़ होता है और उसको हैरेस करने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ होता है, तो कभी कभी कर आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा ना, चेहरा बदल के, मतलब किसी का चेहरा बदल दिया और उसको थ्रेटन किया कि ब्लैकमेल किया कि मेरे को पैसे दे दो नहीं तो मैं ये सब जगह पे रिलीज़ कर दूंगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर बुली और साइबर स्टॉकिंग। दिस क्राइम कैन बी प्रिटेटेड थ्रू ईमेल, सोशल मीडिया, चैट रूम एक्सेट्रा। जैसे फेसबुक पे भी मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, वहाँ से भी किसी को धमकी दी तो किसके अंडर आता है, मतलब उसको क्या बोला जाता है, साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। फिशिंग, दिस इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, यूजर नेम, पासवर्ड कॉम्बोज बाय प्रिटेंडिंग एज लीगल एंटरप्राइज। मतलब क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेना, पता है ना आपको, वो स्वाइप मशीन से या सपोज ओटीपी मांग लेना, उसको क्या बोला जाता है, फिशिंग बोला जाता है। प्लैगरिज्म, प्लैगरिज्म इज अ प्रैक्टिसिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया ऑफ योर ओन। मतलब किसी की आइडिया चुरा लेना, उससे उस आइडिया से खुद का एक वर्क इस्टेब्लिश करके खुद का वर्क बताना, खुद की आइडिया बताना, उसको क्या बोलता है, बोला जाता है प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म इज प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एज योर ओन विदाउट देयर कंसर्न। मतलब उस बंदे की परमिशन लिए बना उसका आइडिया चुरा के, उसका काम चुरा के खुद का बोल के सामने वाले को प्रेजेंट करने को क्या बोला जाता है, प्लैगरिज्म। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट हैज मेड इट इजियर टू प्लैगियरिज द वर्क ऑफ अदर्स। मतलब गूगल में जाके किसी बंदे का आइडिया या उसका कुछ चीज़ें चुरा के खुद के नाम से ही कंप्यूटर पे डाउनलोड किया तो वो क्या हो गया, उस क्राइम को प्लैगियरिज्म बोला जाता है। हैकिंग, हैकिंग तो मैंने आपको बता दिया है कि हैकिंग क्या रहता है। हैकिंग रेफर्स टू अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन टू इनटू कंप्यूटर और नेटवर्क। जैसे कंप्यूटर में या नेटवर्क में इलीगली घुसना, उसको क्या बोला जाता है, हैकिंग। ठीक है, सो बच्चों यहाँ तक हमने देखे क्राइम्स देखे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम
उस क्राइम से बचना कैसे है, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और क्या क्या डूज एंड डोंट्स है, वो सब हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।